सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकादिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીજયા કાકાજીને. મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે. એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈને. બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા. जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता. महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता. काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता. यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्. यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः. ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। बात 109। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं कि ज़्यादा आयुष्य है वो भी बहुत खराब है। तो कहते हैं कि सतयुग में तो 1000 साल की बीमारी होती है और 100 साल तक नाड़ी प्राण खींचते हैं तभी ही जीव निकल सकता है, और उसके वजह से उसके संबंध में या तो उसके कंपैरिजन में या तो उसके एवज में ये तो भगवान ने अनुग्रह किया है कि थोड़े ही समय में बहुत बड़ा काम हमें सिद्ध कर लेना है और भगवान के धाम में हमें पहुंचना है और उसी तरह से हमें सब कुछ कार्य सिद्ध कर लेना है। तो वहाँ पे उस भगवान के धाम में तो अखात्रिज की जो पवन है वो देखना नहीं है। मतलब कि क्या कि खेडूत जो है, किसान जो है, वो वैशाख सुद तीज के दिन पवन देख के ये साल कैसा जाएगा ऐसा वो निर्धार करता है। और आषाढ़ सुद पाचम है, पाचम की बिजली देखनी नहीं पड़ेगी। मतलब कि वहाँ पे आषाढ़ सुद पाचम की बिजली देखकर बारिश कैसा होएगा उसका निर्धार करना पड़ता है, अनुमान करना पड़ता है। तो स्वामी कहते हैं कि भगवान के धाम में पहुँचने के बाद वहाँ पे माया का ऐसा कोई भी जोर है ही नहीं और ये सब में से हम मुक्त हो जाते हैं, ये सब व्यवहार और परिस्थितियों में से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये जो भगवान ने इस वक्त साक्षात साधु के रूप में प्रवेश करके जो उनके माध्यम से हमारे साथ में बात करके जो अनुग्रह किया है, तो थोड़े ही समय में बहुत सारा काम सिद्ध कर लेना है। मतलब कि एक बिजली का प्रकाश होता है, उसमें मोती को हमें पिरो लेना है, धागे में पिरो लेना है और हमें हमारा जो मूल लक्ष्य है उसको सिद्ध कर लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत माइक इंद्रिय अंतःकरण को दिखाई नहीं पड़ने वाले ऐसे ही परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण स्वयं दिव्य संकल्प से करुणा के वजह से अनंत जीव तथा ईश्वरों के आत्यंतिक कल्याण के लिए अपने भक्तों का मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अक्षरधाम में रहते हुए ही वो स्वयं सर्व दिव्य गुण ऐश्वर्यादिक सहित ब्रह्मांड के बारे में साक्षात मनुष्य रूप में प्रकट होके सभी को नयन गोचर होते हैं और दर्शन देते हैं। और ऐसे सद्गुरु, ऐसे गुरु हरि हमें साक्षात मिले हुए हैं और उनकी करुणा के वजह से ही हम सभी पापों से मुक्त होकर हम उनके धाम में पहुंच सके, ऐसा दिव्य अनुग्रह करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हुए हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं और उसी के वजह से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य को सिद्ध कर लेना है और हमारी जो समझन है वो इस साधु के संग से हमें शुद्धाति शुद्ध समझन पे, सच्ची समझन के ऊपर स्थिर हो जाना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की चौथी बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अधिकार वाले जो सभी है वो तो स्वभाव को बढ़ाने वाली आदत उन्होंने गिरा दी है, पर भगवान भजने की जो आदत है वो तो गिरा ही नहीं है। पत्नी है, बच्चे हैं, सब उसके दास है, पर भगवान के दास होने की आदत तो उन्होंने कभी कही ही नहीं है। और स्वार्थ की और देहाभिमान की आदत तो उनको पड़ चुकी है, पर उसके वजह से तो समागम में वो रह नहीं सकते, जिसके वजह से जन्म मरण और गर्भवास जो टलता है और मोक्षदायी ऐसी जो बात है तो जीव तो करता ही नहीं है और अन्य सब साधनाएं करते रहता है। पर उसका फल क्या है, क्योंकि वो तो जिसकी भी साधना करते हैं वो सब अवतार है और अवतार में पुरुष प्रकृति तलक तो सब कुछ माया 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 ही है, विषय वासना है। तो उसमें से मुक्त कैसे होंगे जन्म मरण के चक्कर में से। और हमें जो मिले हैं वो तो पूरे संपूर्ण शाश्वत मायातीत ऐसे गुणातीत भाव होने वाले अक्षरधाम के रहवासी है और अक्षरधाम के अधिपति है, उनके सम्मुख हमें जाना है। तो ये बात हमें समझनी है और उसके पीछे हमें लग जाना है और ऐसी बातों को सुनने की आदत हमें डाल देनी है।
प्रकरण 14 की 64वीं बात में कहते हैं कि कोटि कल्प तलक तप करे तो भी क्या, पर ऐसा समागम हमें आज उसके तप के फल के वजह से प्राप्त हुआ है, पर जीव को तो उसकी पहचान ही नहीं है, उसकी महिमा ही नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी करते हैं। और 65वीं बात में कहते हैं कि विषयों की जो वासना है, जो इच्छा है, अपेक्षाएं है, उसको तो खड़ी ही होने नहीं देना, और इच्छा यदि खड़ी हो जाए तो उसके ऊपर हमें कुल्हाड़ी मारनी, मतलब कि हमें वहाँ से मुड़ जाना है। खेती किए बिना खेती नहीं होती, व्यापार किए बिना व्यापार नहीं होता, चाकरी किए बिना चाकरी भी नहीं होती। उसी तरह समागम किए बिना तो सत्संग होने वाला नहीं है, और ऐसी विषय वासनाओं के ऊपर हम कुल्हाड़ी मार सकने वाले नहीं हैं, मतलब वहाँ से हम वापस मुड़ सकने वाले नहीं हैं। हमारे बल से तो वो कार्य सिद्ध होने की मुमकिन नहीं है, पर ये साधु के समागम की वजह से, उनके बल के वजह से हम उसमें सफल हो सकते हैं, और उनका संबंध का महिमा समझते जाएंगे। वैसा वैसा हम अक्षरधाम के लिए लायक होते जाएंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 71वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जूनागढ़ के महाराज तो यजमान हुए, और उसके वजह से सभी को ये बात करके उपासना और आज्ञा को दृढ़ कराते हैं। और कहते हैं कि गोपालानंद स्वामी भी यहाँ पे आखिरी बार 3 महीना रह चुके हैं, और रघुवीर जी महाराज को भी हमने कहा था कि तीर्थवासी होकर जूनागढ़ यदि आते हैं तो गुणातीत की स्थिति हम करा देते हैं, और उससे सबकी ऊपरवट जाके गत वर्ष में बारिश के समय में वो 3.5 महीना यहाँ पर रहकर गए, और हमने श्री जी महाराज के सर्वोपरिपणा की, और अक्षर ब्रह्म की, और अक्षर रूप होने की, और मुक्तपणा की, और उपरांत इस उद्धव संप्रदाय में श्री जी महाराज ने स्वयं को जो परम अद्वैत अक्षरमत ते अन्य आचार्यों से उत्कृष्टपणे कैसी अलौकिक रीते स्थापन किया था, उस संबंधी भी महा अद्भुत बातें करके पुरुषोत्तमपना का डंका बजाया है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यहाँ की उपलब्धि क्या है, और यहाँ की साधु संत का ऐश्वर्य प्रताप क्या है, और उसके वजह से हमें कौन सा फल मिलने वाला है, वो सोच समझ के ही आगे बढ़ना है, और उससे हमारा अत्यंत कल्याण होएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6, सर्वदेशी समझन, बात 110वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं। संवत 1919 की अश्विन वद दशम के दिन हम बात करते हैं कि सब सुनो। मैं बात करता हूँ कि रघुवीर जी महाराज ने स्वयं छावनी करके यहाँ पे रहकर हमने उनको 2.5 महीना तलक बातें की है, और जो वरताल के साथ में आते हैं उनको तो मैंने 3.5 महीना तलक उनका जोग हुआ है। इसलिए अभी तो हम बहुत ही बातें करने लगे हैं, और कोई किसी को तो मंदिर में रखकर बातें करते नहीं हैं, और ये तो मैं कर रहा हूँ अनुग्रह के वजह से। मन जो है हमारा शत्रु है, इंद्रिय तो शत्रु है, और देह तो हमारा शत्रु है, और भगवान तो नहीं भजने दे। इसलिए ये जो बात करी है वो तो आप अंतर में रखना, और उसके हिसाब से ही वर्तन रखना। देखो ऐसा जोग कहाँ से मिलने वाला है। अब ऐसा जोग यदि नहीं रहेगा तो ऐसा साधु मिलना भी बहुत कठिन है। इसलिए जोग कर लेना ये सिद्धांत बात है। ऐसे गुणातीत साधु को पहचान कर उनका संबंध स्थापित करके ये सत्संग कर लेना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 205वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जीव मनन तो करता है, पर गुणात्मक मनन ही होते रहता है। 3 गुणों से अलग होकर कहाँ पे मनन होएगा। दासानुदास कोई हो भी जाएगा, पर गुणातीत होना तो बहुत कठिन है।
मुक्त भाव को प्राप्त किए हो, फिर भी ये गुणातीत ज्ञान को सीखे बिना तो भेद रह जाता है। और ऐसे बड़े रहस्य की बात यहाँ पे की है कि जीव का जो आदत है वो तो 3 गुणों में रहकर ही उसका चिंतन मनन करते हैं, या तो राजसिक, या तो तामसिक, या तो सात्विक गुणों में रहकर। पर इन 3 गुणों से पर होके गुणातीत होना वो तो बहुत ही कठिन बात है। और ये बात तो जो गुणातीत संत मिले हैं वही आपको सिद्ध करा के दे सकता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 43वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि उत्तम मुमुक्षु के तो ये लक्षण है कि प्रथम सत्पुरुष को वो पहचान लेता है और उसको मन सौंपकर उसके समागम के लिए सभी प्रकार की जो भीड़ा है वो भीड़ा भक्ति करता है। मतलब कि सब कुछ सहन कर लेता है, सारा दुख वो सहन कर लेता है और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है। दूसरी बात, कोई उत्तम विषय उसे प्राप्त हो भी जाए तो भी वो उसमें लोभ या तो मोहांध नहीं होता है, लोभी नहीं होता है। और तीसरी बात, धर्म ज्ञानादिक और देश कालादिक विषमपणा में भी वो संग को छोड़ता नहीं है। और चौथा, आत्मा और अनात्मा का वो विचार तो करते ही रहता है निरंतर में, और मूर्ति का ध्यान वो अपने हृदय कमल में करता ही रहता है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 51वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि राधिका जी ने 3 जन्म तलक उन्होंने बहुत दाखड़ा किया, बहुत प्रयत्नशील रहे, तब भगवान उसको वश हो गए। पर जीव में से उसके अंकुर टले नहीं थे तो विघ्न उसको हुआ ही हुआ। इसीलिए जब गुणातीत होते हैं तभी ही ये अंकुर टलते हैं, और तब ही नित्यानंद या अखंडानंद या ब्रह्मानंद हो सकते हैं, या तो अक्षरानंद हुए हैं बनते हैं, तभी ही छुटकारा होता है और अविनाशी अक्षरधाम को प्राप्त करता है। अन्य धाम को तो काल घुमा देता है, पर अक्षरधाम के आगे काल का कुछ भी चलता नहीं है। माटे महाराज ने 5 बातें करानी है, उस कराने के लिए ही इतना आदर है। और अभी तो हम करने लगेंगे तो ही हमें तो भगवान में रहना बहुत कठिन होएगा, और वो बात में स्थिर होने के बाद में तो वहाँ से निकलना भी कठिन हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 71वीं बात में भी उन्होंने जो रघुवीर जी महाराज के साथ में जो संत समागम किया था और जूनागढ़ उनको बुलाया था और उनकी गुणातीत स्थिति करके दी थी, वो बात भी हमने देखी है और उसको भी हमें रिफर करना है। प्रकरण 14 की 68वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा है, उसमें तो वेदोक्त वो तो सात्विक श्रद्धा, और महाराज की आज्ञा के हिसाब से वर्तन करना वो तो गुणातीत श्रद्धा, और अन्य सभी तो रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा है। देह में सुख दुख आते हैं, या तो मान अपमान होता है, या तो कोई देश काल आता है, तब हाईवे करने से वो टलने वाला नहीं है। और यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक बात और कहते हैं कि जीव को भगवती का संग हमेशा रखना और विषयों से दूर ही रहना, और तो ही वो सहाय रूप होता है। और खाने में से तो सभी विषय खड़े हो जाते हैं, और तत्पश्चात तो हये में से भी भगवान चले जाते हैं। और नियम का पालन जब तक होता है और बड़े साधु की नज़र होती रहती है, क्योंकि भगवान ऐसे ही मानते हैं कि ये मेरी वजह से ही रख रहे हैं। इसलिए हम तो यहाँ पे प्रभु को भजने के लिए जमा हुए हैं, इसलिए धर्म का पालन करोगे उतना ही सपन रहेगा। और ऐसी सभा तो कोई दिन हुई भी नहीं है और होने वाली भी नहीं है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 73वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि किसी की सत्संग के अंदर भाईबंदी रखनी, जोड़ रखनी, गरज भी रखनी, पर बेगरजू होना नहीं। मंदिर तो सब कुछ हो चुके, रहने की जगह भी हो चुकी, ठाकुर जी को घरेणा भी सब पहुंच गए, पर त्यागी थया और स्वभाव रह गए, ऐसा नहीं होना। और चवन ऋषि थे, वो बहुत बड़े तपस्वी थे,
फिर भी उनका जो देह है वो तो खोखा जैसे हो गया, अपन स्वभाव तो वैसे के वैसे रह गए। इसीलिए अब तो स्वभाव के साथ में सामी छाती से लड़ाई ले लेनी है, और उसमें योग भ्रष्ट भी होएंगे तो भी अंत में तो अच्छा ही होएगा, भला ही होएगा, कल्याण ही होगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण।